27,000 का मेरे दरोगा का चालान काट दिया। देखिए, थाने के गेट पर पत्रकार साहब कोई कचरा नहीं डाला गया, वो साइड में है। घर से कचरा जो डला है वो साइड में है, मेरे पास वीडियो भी आई है, और कचरा डला है तो वो उठेगा भी। असल में क्या बात है, कर्मचारियों का पुलिस विभाग द्वारा मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारे सफाई दरोगा का चालान काट दिया गया। 27,000 का मेरे दरोगा का चालान काट दिया, बुलेट मोटरसाइकिल का। मैंने रिक्वेस्ट करी, उसमें पुलिस विभाग नहीं माना। ऑन ड्यूटी हमारे सफाई कर्मचारी का चालान काट दिया गया, जबकि हमारे दरोगा का यही काम होता है कि बाइक लेके पूरे उसमें सर्वे करता है और देखता है कहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। उसके बावजूद लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, पुलिस विभाग के द्वारा लगातार एसपी साहब के द्वारा हमारे एसएसपी साहब बता रहे हैं कोई टारगेट दिया हुआ है 1 महीने तक, अभी तक भी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है। नाजायज़ लोगों का चालान काट दिया गया है, जिसमें कोई सब्ज़ी लेने जा रहा है उसका चालान काटते हैं, क्योंकि सब्ज़ी मंडी वहाँ पर है। कोई खेतों पे जा रहा है उसका चालान काट देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी एक संजय बढ़ाना जी हैं हमारे, मैंने एक रिक्वेस्ट करी तो और अदबद कर मतलब जानबूझकर उस इम्पाउंड गाड़ी को कर दिया गया। मेरे से कहा गया कि भाई चेयरमैन साहब अब तो इसका ज़रूर काटूंगा चालान। मैंने कहा ठीक है, आपके पास पावर है, काट दिया। एक रात को भी मैंने बाईपास पर हमारे खेतों पर जाते हैं, एक कर्मचारी वहाँ जा रहा था तो उसको रोक लिया। मैंने उनसे कही, रिक्वेस्ट करी, मैंने कही जी आप कर्मचारी है, फिर अपने ही आदमी है, लोकल है। मैंने कहा 8 वार्ड का ये निवासी है, लोकल आदमी है, कुछ और नहीं है, और नंबर भी है, कागज़ आपको फ़ोन में दिखा रहा है। उसका भी चालान कर दिया। उसकी बाइक लेके मैं बाइक लेकर वहाँ पर बाईपास पर गया, फिर भी उनका चालान काट दिया और बाइक को वहाँ से लेकर पुलिस विभाग थाने चला गया। देखिए, ये मर्जी के चालान काट रहे हैं। कभी तो दादा गुलाब साहब पे, मतलब हमारा परिवार लगभग 100 वर्ष से हथीन कस्बे की सेवा कर रहा है। मैंने पहली बार देखा है दादा गुलाब साहब पे खड़े होकर चालान काट रहे हैं। आईआरबी चालान काट रही है, कह रहे हैं आईआरबी भेज रखी है एसपी साहब ने, वो चालान काट रही है। होमगार्ड चालान काट रहे हैं, 112 चालान काट रही है। जयंती मोड़ पे काट रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ काट रहे हैं। सब्जी मंडी के पास लोकल लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं। मैंने इसका संज्ञान कल हमारे डीएसपी साहब हैं, मैंने उनसे भी कहा था, मैंने किसी नाजायज़ लोगों के चालान मत करो, लोकल लोग हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो हर सर पे है। 7 तारीख की बकरा ईद है, हमारे कॉलोनी से जिलेबका कॉलोनी में मुसलमान आबादी भी है, कस्बे का कोई हिंदू भाई वहाँ जा रहा है तो चालान काट रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, उन्होंने कहा एसएचओ साहब से बात करो। एसएचओ साहब से मैंने बात करी तो एसएचओ साहब बोले भाई एसपी साहब से बात करो, उनके आदेश है। मैंने कि पहले इन्होंने कहा कि भाई हम सिर्फ नंबर प्लेटों का चालान कर रहे हैं जिनकी नंबर प्लेट टूटी पड़ी है, या फिर कोई डाटा बांध के आ रहा है, कोई बाहर का है, कोई चोरी की बाइक है। मैंने कि अच्छी तरह ये, मैंने कि अच्छी बात है जी, आप काटो, इससे इन लोगों पर अंकुश भी लगेगा बाइक चोरी की जो लग रही है। पर लेकिन जो आपको पता लग रहा है, जिसकी हम सूचना दे रहे हैं कि भाई ये लोकल आदमी है और गांव का बासिंदा है, अगर वो कागज़ दिखा रहा है आप उनके चालान मत काटो। तो इसके बाद भी हमारे पुलिस विभाग ने हमें कोऑपरेट नहीं दिया। देखिए, सफाई व्यवस्था नगर पालिका भी सेवा का काम कर रही है और पुलिस विभाग भी जनता के लिए काम कर रही है, हम भी जनता के सेवक हैं। अगर वो हमारी किसी बात पे इग्नोर कर रहे हैं और जानबूझकर इस चीज़ का दिखा रहे हैं कि भाई चेयरमैन ने सिफारिश कर दी चालान कटेगा, तो फिर देखिए जी, कर्मचारी इस बात से नाराज़ हैं और कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। इस चीज़ का भी हम रास्ता निकालेंगे। मैंने ये बात अपनी डीएमसी महोदय को भी बता दी है, मैम को। मैंने कीजिए ऐसे बात है, कर्मचारी हैं, इनका कर्मचारी को मान सम्मान सर्वोपरि है। वो ऐसा काम कर रहे हैं, पूरे कस्बे का मैला ढोते हैं, जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को ये कर रहे हैं, उनका भी मान सम्मान है। फिर तो अगर इस चीज़ का भी ये संज्ञान पुलिस विभाग नहीं लेगा तो फिर देखो तालमेल में कमी आएगी। और फिर अभी एसएचओ साहब का फ़ोन आ रहा है कि बॉन्ड करूँगा ट्रैक्टर। इंचार्ज साहब मेरे से अभद्रता कर रहे हैं कि भाई मैं इनका वो करूँगा, क्या नाम है, मुकदमा दूंगा। मैं इनकी आप मुकदमा कर लो इस चीज़ का। तो वो और धौंस दे रहे हैं, इस चीज़ की अपनी पावर की धौंस दे रहे हैं। अगर यही बात है तो आपसी तालमेल बिगड़ेगा, इसका नुकसान आम जनता को होगा। पुलिस विभाग अपने सही तरीके से काम करे, हम कोऑपरेट के लिए तैयार हैं, जायज़ कार्रवाई करे। आम लोगों का जो शहरी निवासी है, आम लोग जो डेली दिनचर्या के खेतों पे जाते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, उनका चालान ना काटा जाए, मेरी तो यही अपील है। कितने का चालान काटा है? सर, रात भी एक कर्मचारी का चालान काटा है और परसों भी मेरी बात हुई, क्या नाम है, एसएचओ साहब से, एक 27,000 का चालान काट दिया गया। देखिए, इस चीज़ के लिए हम बात करेंगे, उनसे समझाएंगे, उनको आश्वासन देंगे आगे से, और पुलिस विभाग भी इस चीज़ का आश्वासन दे कि आगे से ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, लोकल लोगों को परेशान ना करे। 1 महीने से लोग बाग परेशान हैं, मतलब यहाँ से लगभग अगर बाज़ार से बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी सब्जी मंडी की है, तो क्या वहाँ तक जाने के लिए लोग पैदल जाएंगे?
अगर लोग बाग बाइक से जा रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज़ का जानकारी ले लें, भाई कौन सा वार्ड है, कहाँ से है, कागज़ दिखा, अगर फ़ोन से कागज़ दिखा रहे हैं उसको नहीं मान रहे। वैसे सरकार डिजिटल जोर दे रही है, हमारा पुलिस विभाग उन कागज़ों को नहीं मान रहा और मेरे को भी धौंस दे रहे हैं मुकदमा दर्ज करने की। हम तो सहयोग का काम करते हैं। थाने की लगभग सफाई महीने में 2 बार हम कराते हैं। इंचार्ज साहब का फ़ोन जब भी आ जाता है, चौकी की, हालांकि हमारे जुडिक्शन में नहीं आता है, हमारे जुडिक्शन में ये काम नहीं आता है। थाने और चौकी की सफाई हमारा जिम्मा नहीं है, इनके लिए अलग पुलिस विभाग, गृह विभाग अपनी तरफ से भी सफाई कर्मचारी देता है। पर लेकिन अगर SHO साहब की रिक्वेस्ट आ जाती है तो हम कर्मचारी भेजते हैं, सफाई कराते हैं। अभी परसों भी मैंने चौकी पे, पूरी जो पुरानी चौकी है उस पर सफाई कराई थी। अगर हम इतना सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस विभाग को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। असल में हम भी नगर पालिका के कर्मचारी भी सेवा का काम कर रहे हैं, शहर की सफाई व्यवस्था को बनाकर रख रहे हैं। अगर पुलिस विभाग चाहता है कि भाई नगर पालिका के सहयोग लें तो हमें भी सहयोग करें, हमारे कर्मचारियों को मान सम्मान करें, हमारा मान सम्मान करें। हम भी जनता के चुने प्रतिनिधि हैं।